नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, जो आज के समय यूएस में गए हैं विजिट के लिए, उनके साथ बैठकर एक बड़ी बात कही है चाइना के बारे में। इन्होंने ये कहा है कि चाइना पे इतने टैरिफ लगा दूंगा कि आज के समय जो इनका मिलिट्री का बजट है ना, 500 बिलियन 600 बिलियन, चाइना ऐसा मिलिट्री बजट अफोर्ड नहीं कर पाएगा। ट्रंप का प्लान अब काफी हद तक क्लियर हो चुका है। ये चाहते हैं कि चाइनीज इकोनॉमी, जो अमेरिकन इकोनॉमी से बिलियंस ऑफ डॉलर्स हर साल कमाती है और उसी पैसे की अपनी मिलिट्री बिल्डअप कर रही है, डोनाल्ड ट्रंप इस पर ऑल टुगेदर रोक लगाना चाहते हैं। यहां पे आप देख पाओगे, डोंट वांट चाइना टू स्पेंड 600 बिलियन ट्रेड सरप्लस ऑन डिफेंस मशीन। If the country has a big surplus with us, like China has a massive surplus that they take and they spend on their military. Well, we don't want that. I don't want them to take 500, 600 billion dollars a year and spend it on their military. I don't want them spending money on their military. ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने, स्पेशली एक ऐसे टाइम में जब बहुत ही जल्द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 104% के टैरिफ इंपोज करने वाला है चाइना पर। जी हाँ, ऑलरेडी जैसे आप लोग जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने 54% टैरिफ लगा दिए हैं चाइना पर। इसके ऊपर बताया जा रहा है न्यू 50% के और टैरिफ ट्रंप लगा देंगे, तो जो टोटल टैरिफ यूएस के होंगे चाइना पर, ये 104% पहुंच जाएंगे। बेसिकली इसका मतलब ये है, अमेरिकन चाइनीज आइटम परचेज करेंगे ही नहीं। एक आइटम जो इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा होगा यूएसए को, वो मान लो $126 की अगर होगी ना, वही आइटम अगर चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है यूएसए को, तो वो अब पड़ेगी $204 की। दैट इज अ ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ मनी। और ऑब्वियसली चाइना ये सब देखकर ऐसा नहीं है कि बस इसको बर्दाश्त करेगा, चाइना भी रिटेलिएट करेगा। चाइना ने ऑलरेडी, आपको पता होगा, यूएसए पर 34% के टैरिफ इंपोज कर दिए थे। ट्रंप ने यह कहा था कि ये चाइना ने बड़ी गलती करी है, चाइना पैनिक कर गया है और ये 34% टैरिफ डालना चाइना को पड़ेगा बहुत ज्यादा महंगा। बट चाइना ऑल टुगेदर, जहां तक मैं देख पा रहा हूं ना, अब ये लोग अमेरिकन मूवीज को भी बैन करने वाले हैं, जो इंडिया के लिए काफी अच्छी न्यूज है। ऑलरेडी आप सबको पता होगा, रशिया में अमेरिकन मूवीज बैंड है। एक्चुअली हॉलीवुड ने खुद ही डिसाइड किया है कि रशिया में ये लोग रिलीज नहीं करेंगे अपनी मूवीज। उससे हमने ये देखा है कि इंडियन और चाइनीज मूवीज की जो डिमांड है रशिया में, ये धीरे धीरे बढ़ रही है। अभी थोड़ा सा एक्चुअली ट्रांजैक्शन को लेकर प्रॉब्लम है बिटवीन रशिया एंड इंडिया। लोकल करेंसीज में कैसे ट्रांजैक्ट करेंगे, बैंक्स काफी हद तक डरते हैं सैंक्शन से, तो इसलिए खुल के इंडियन मूवीज अभी भी रिलीज होनी रही रशिया में। मगर चाइना, जैसे आप लोग जानते हैं, एक ऐसी मार्केट है, यहां पर जब एक इंडियन मूवी चलती है ना, तो ये मोस्ट अर्निंग इंडियन मूवी बन जाती है ऑफ ऑल टाइम। तो आप इमेजिन करिए, चाइना अगर हॉलीवुड मूवीज को बैन कर देता है, जो मोस्ट प्रॉब्ली कर देगा, क्योंकि हॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज बिलियंस कमाती है चाइना से। चाहे वो माइनक्राफ्ट जैसी बेकार मूवी भी क्यों ना हो, वो भी चाइना की जनता देख लेती है। उससे भी हॉलीवुड प्रोड्यूसर्स बहुत सारा पैसा कमाते हैं। तो अब चाइना और यूएसए के बीच में ना एक अल्टीमेट ट्रेड वॉर होगी, जहां पर लिटरली मैं कहूंगा ट्रेड होगा ही नहीं, और चाइना यूएसए को दिखाने की कोशिश करेगा कि आज के समय द रिपब्लिक ऑफ चाइना इज सो स्ट्रांग कि ये बिल्कुल यूएसए पर निर्भर हुए बगैर आराम से सरवाइव कर सकते हैं ना। अब इंडिया को इससे कैसे फायदा मिलेगा, मैं आपको दिखाता हूं। अगर हम लिस्ट देखें ऑल टाइम हाईएस्ट अर्निंग इंडियन मूवीज की, वो इंडियन मूवीज जिन्होंने सबसे ज्यादा पैसा कमाया है, ना सिर्फ भारत में, ओवरसीज टोटल कमाई सबसे ज्यादा किसने करी है, तो नंबर 1 पे आप देखोगे बाहुबली नहीं है, पुष्पा नहीं है, आज भी नंबर 1 पे है दंगल। और लगता नहीं है कि नंबर 1 स्पॉट इनका हिलने वाला है बहुत जल्द। रीजन मैं आपको बताता हूं। ऐसा नहीं है कि दंगल कोई मास मूवी थी और ऑल ओवर इंडिया ब्लॉकबस्टर रही। आप अगर दंगल की बॉक्स ऑफिस अर्निंग देखोगे ना, तो इंडिया में तो इन्होंने 511 करोड़ के आसपास ही कमाए थे। आप कह लीजिए इतना कोई स्पेशल नंबर नहीं है। आज के समय इंडिया में ही आप अगर देखो तो आरआरआर, पुष्पा, पठान, जवान, इन्होंने काफी ज्यादा कमाया है। मगर दंगल ने मेन रिकॉर्ड तोड़ा था चाइना में। चाइना में सडनली दंगल ऐसी पॉपुलर मूवी हो गई, चाइना के लोगों ने जब इंटरेस्ट शो किया इस मूवी में, सीधा इस मूवी ने 1230 करोड़ से ज्यादा पैसा सिर्फ चाइना में कमाया है। तो 1230 करोड़ आए चाइना से, 500 करोड़ इंडिया से, थोड़े बहुत बाहर और देशों से। तो टोटल दंगल ने जो बॉक्स ऑफिस ग्रॉस किए थे, ये 2200 करोड़ के आसपास थे, 2200 करोड़ रुपीस। और अब एक बार सोच कर देखना, अगर जेन्युइनली चाइना बैन कर देता है हॉलीवुड को, तो क्योंकि अब हॉलीवुड को अगर ये बैन करते हैं, तो कुछ ना कुछ चाइना को चाहिए होगा वो रूम फिल करने के लिए।
बिल्कुल, जापान की तरफ से जो एनिमे मूवीज़ आती हैं, वो भी चाइना में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत वहाँ पे उसका क्रेज़ है, वो अपनी जगह है। बट मैं कहूँगा कि इंडियन मूवीज़ को भी अपॉर्च्युनिटी मिलेगी कि हम लोग भी चाइना के मार्केट में अपनी मूवीज़ रिलीज़ करके ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। तो हालाँकि मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई गेम चेंजिंग इससे फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि ओवरऑल अगर हम बात करें ट्रेड की, टैरिफ वॉर की, तो यहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स, हंड्रेड्स एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स की हम बात कर रहे हैं। बट ये बस एक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से यूएस और चाइना की ट्रेड वॉर में इनडायरेक्टली भारत को कई जगह फायदा हो सकता है। और आप अगर चाइना के पर्सपेक्टिव से देखो ना, तो ये कंट्री एक सेकंड के लिए भी बैक डाउन नहीं कर रहा। यहाँ पर कुछ ये बातें सुनने को नहीं आ रही कि अच्छा हम पे टैरिफ लगा दिए, चलो बातचीत कर लेते हैं, डील कर लेते हैं। चाइना डायरेक्टली चैलेंज कर रहा है यूएसए की लीडरशिप को। मैं आपको एक बहुत ही स्पेशल वीडियो दिखाता हूँ। रिसेंटली चाइना के विदेश मंत्रालय ने इसको पोस्ट किया था सोशल मीडिया पर। यहाँ पर चाइना की सरकार कहती है, कैसी दुनिया चाहते हैं? एक ऐसी दुनिया जो यूएस अभी बनाकर बैठा है, या फिर आप बदलाव चाहते हैं? ये मैं कहूँगा आगाज़ है, शुरुआत है कि चाइना किस तरीके से खुद को पोज़ीशन कर रहा है एज़ ए ग्लोबल लीडर। चाइना साफ-साफ देख पा रहा है कि यूएसए को लीडर बनने का कोई शौक नहीं है, तो चाइना उस केस में भी अब आप देखोगे खुद को रीपोज़ीशन करेगा। ये जो छोटी-सी वीडियो है ये देखना, 1 मिनट की भी नहीं है, दिस इज़ वेरी स्पेशल। This is our globe. An imperfect world. There is violence, hegemonism, greed, exploitation. अब एक-एक करके देखना यहाँ पर इन्होंने जो यूएसए के इश्यूज़ हैं ना, वो हाइलाइट किए और ये कहा है देखो हमारी दुनिया में क्या-क्या खराब चीज़ें हैं। एक तो यहाँ पर दिखाते हैं जी पहले वायलेंस। मैं आपको ये बता दूँ गाज़ा में जो भी यूएस और इज़राइल ने किया है, यूएस के वेपन्स, इज़राइल के फाइटर जेट्स, चाइना इसके बहुत अगेंस्ट रहा है। चाइना ने पॉलिसी ये बनाई है कि ये लोग इस्लामिक कंट्रीज़ को सपोर्ट में अपने लेंगे, गाज़ा को ये लोग सपोर्ट करेंगे और यूएसए की आलोचना करेंगे गाज़ा के इश्यू को लेकर के यूएस कैसी सुपर पावर है, जो गाज़ा जैसा जेनोसाइड करवा रही है थ्रू इज़राइल। तो एक तो ये जो गाज़ा वाला यहाँ पे इमेज है ये डाली है। Violence, hegemonism. फिर ये हेजेमोनिज्म में जो ये जिस तरीके से माइग्रेंट्स को बाहर फेंक रहे हैं यूएसए से वो दिखाया है। ये टेक्सास का एक रेंजर दिखा दिया यहाँ पर। फिर ये ग्रीनलैंड दिखा दिया कि ग्रीनलैंड अब हमारा हो जाएगा। ग्रीनलैंड पे कब्जा करने की जो बात कर रहा है यूएस, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बता दूं ऐसी स्टेटमेंट अगर चाइना या रशिया देते तो लोग काफी ज्यादा अग्रेसिवली रिएक्ट करते हैं, बट यूएस इतनी सारी बातें बोलकर भी आज के समय अपनी सॉफ्ट पावर मेंटेन करके बैठा है, तो चाइना ने वहां भी टारगेट किया यूएसए को। Exploitation, subversion. ये ऑफ कोर्स यहाँ पे सबवर्जन ये बात कर रहे हैं कि कई और देशों में यूएस जो तख्ता पलट करवाता है। Surveillance. सर्वेलेंस, जैसे आपको पता है जासूसी करना, बैक स्टैबिंग करना और सप्रेशन और टाइप का प्रोवोकेशन, ये सारी चीज़ें जो है ना टैरिफ लगा देना। क्या आप एक ऐसी दुनिया में रहना चाहते हो जहाँ पर ये सब होगा? ये चाइना ने पूछा है पूरी दुनिया से। Do you want to live in a world like this? Or a world like अब चाइना दिखाएगा कि हम लोग क्या प्रेजेंट कर रहे हैं। ये तो हमने दिखा दिया कि यूएस क्या कर रहा है ना, अब चाइना दिखाएगा। ऑब्वियसली इसमें ये लोग ताइवान के साथ जो कर रहे हैं, फिलीपींस के साथ जो कर रहे हैं और वेरियस और कंट्रीज के साथ जो ये कर चुके हैं, इंडिया के अगेंस्ट जो बॉर्डर पे अग्रेशन करने की कोशिश करी थी, वो सब इरेज कर देंगे। अब ये बताएंगे देखो चाइना जो बनाना चाहता है कितना सुंदर है। this? No war. Security for all. Equality among nations. Justice. ये जस्टिस फॉर फिलिस्तीन, ये बहुत बड़ा इशू है चाइना के लिए। Shared prosperity. Barriers transformed into bridges. Opportunity for all. मेरे हाफिज सईद की फोटो भी डाल देते हैं यहाँ पर, प्रोटेक्शन फॉर ऑल। बट एनीवे आप समझ गए होगे क्या सी वीडियो होने वाली है। यहाँ पे अब बेसिकली चाइना अपनी ये तारीफ करके दिखाएगा कि किस तरीके से हम लोग एक बेहतर दुनिया बना रहे हैं। तो ये अब चाइना का नैरेटिव रहने वाला है कि चाइना एक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड कर रहा है दुनिया को कि अगर यूएसए खुश नहीं हो तो चाइना के विजन को आप देख सकते हो। सो एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टाइम में हम लोग जी रहे हैं। इंडिया की पॉलिसी अभी के लिए क्या है? अभी रिसेंटली ही डॉक्टर एस जयशंकर और मार्को रूबियो जो यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, विदेश मंत्री आप कह लीजिए, वो हैं, तो उनकी मीटिंग हुई है रिसेंटली और ट्रेड डील के बारे में बातचीत हो रही है कि किस तरीके से साल 2025 के अंत में, अभी टाइम लगेगा, इट विल टेक टाइम, साल 2025 के अंत तक इंडिया और यूएस के बीच में एक ट्रेड डील हम कर सकते हैं जिससे ऑल टुगेदर टैरिफ का इम्पैक्ट कम हो। ये इशू अभी काफ़ी न्यूज़ में रहेगा, काफ़ी डेवलपमेंट्स आएंगी। आई विल मेक अपडेटेड वीडियोस फॉर यू ऑल। फाइनली आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा
इयोनियन आइलैंड्स आज के समय काफी न्यूज में है। यहां पर मिला है एक प्राचीन थिएटर, हजारों साल पुराना थिएटर। कमाल की इमेजें सामने आई हैं और इससे हिस्ट्री के बारे में जो हमारी सोच थी, जो समझ थी, ये भी काफी हद तक बदल चुकी है। कई किताबों में इसके बारे में वर्णन था, फाइनली ये प्राचीन थिएटर मिल चुका है। बताइए कि इयोनियन आइलैंड जहां पर ये मिला है थिएटर, ये आपको किस देश में मिलेंगे, ये टापू किस कंट्री के पार्ट है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: इंडोनेशिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया या ग्रीस। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर, उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली यहां पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एक्सिस बैंक और करियर 247 मिलके आपके लिए लेके आए हैं द पीबीआरएम प्रोग्राम। इसके अंडर आप एक्सिस बैंक में एक डेप्यूटी मैनेजर के रूप में ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी सैलरी होगी पर एनम 6.3 लाख रुपीस, और साथ में जो आपके अलग से इंसेंटिव होंगे उससे आप और ज़्यादा कमाएंगे। तो आपको करना सिंपली यहाँ पर क्या है, आप जो ये वीडियो अभी देख रहे हैं इसके नीचे यहाँ पर जाओगे, आपको कमेंट में, पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा, बूस्ट योर करियर इन द बैंकिंग सेक्टर। ये यहाँ पे लिंक होगा, इस लिंक पर करिए क्लिक और फिर आपके सामने ये खुल जाएगा। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे आप डाल सकते हैं और आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है, और उसके बाद जो भी यहाँ पे फॉर्म है ये पूरा भर दीजिएगा। उसके बाद देखिए प्रोसेस क्या होगा, ये मैं आपको समझा देता हूँ। पहले तो देखिए आप एप्लीकेशन अपनी फिल करोगे। हाँ, इसकी जो एलिजिबिलिटी है ये समझ लीजिए, 21 से लेकर 28 साल के अगर आप हैं तो ही आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। कई लोग हैं जो इससे यंग होते हैं, ओल्डर होते हैं, वो भी फॉर्म भर देते हैं। प्लीज़ मत भरिएगा, बिना बात पे आपका भी टाइम यहाँ पर स्पेंड होगा। अगर आप एलिजिबल हैं तभी फॉर्म भरिएगा। और साथ ही साथ एक रिक्वायरमेंट है, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। आई एम सॉरी, एक रिक्वायरमेंट है, आपको 6 महीने का कहीं भी किसी भी सेक्टर में वर्क एक्सपीरियंस रिटर्न फॉर्म में आपको दिखाना है। ऐसा नहीं कि वर्बली कि हाँ मैंने वहाँ पे काम किया था। आपके पास प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए कि आपने 6 महीने कहीं पे काम किया है। मुझे पता है आप में से कई लोग कहते हैं कि सर बिना वर्क एक्सपीरियंस वाला लेके आइए। देखिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, करियर 247 में हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कई बैंक्स के साथ पार्टनरशिप करके ना इसी तरीके के प्रोग्राम्स आपके लिए लेके आए। कई बड़े बैंक्स हैं भारत में, फेडरल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोशिश करेंगे लेके आए। हर बैंक की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है तो हमें उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है? तो अगर आप एलिजिबल हैं तभी ये फॉर्म प्लीज फिल करिएगा। आपकी करियर 247 के काउंसलर से बात होगी, आपको एक इनिशियल पेमेंट करनी होगी 300 रुपए की। उसके बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश कम्युनिकेशन, ये सब चीजें आपकी टेस्ट की जाएगी। टेस्ट जनरली काफी इजी रहता है। उसके बाद देखिए करियर 247 जब चेक कर लेगा कि आप एलिजिबल हो, उसके बाद आपका एक सेकेंड इंटरव्यू राउंड होगा जो कंडक्ट करेगा एक्सिस बैंक, और फिर फाइनल ऑफर लेटर एक्सिस बैंक द्वारा आपको सेंड किया जाएगा। और इस प्रोग्राम की देखिए आपको एक फीस भी भरनी होगी, 2 लाख रुपीस पर जीएसटी। मगर ये जो फीस है ये आप लोन के थ्रू भी भर सकते हैं, और जो ऐसे आपको स्टाइपेंड मिलना शुरू हो जाएगा 3rd और 4th मंथ से ही, उससे ही आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी। और जो आपकी सैलरी होगी उसमें कुछ ही महीने में आप जो ये अमाउंट है प्रोग्राम का, ये पे ऑफ कर सकते हैं। क्योंकि देखिए इस प्रोग्राम के अंडर आपकी 4 महीने की ट्रेनिंग भी करेगा एक्सिस बैंक। याद रखिएगा ये एक प्रॉपर प्रोग्राम है। ऐसा नहीं है कि सीधा एक छोटा सा प्रोसेस कर दिया, एक एग्जाम दे दिया, डेप्यूटी बैंक मैनेजर बन गए। आपको 4 महीने ट्रेन करेगा एक्सिस बैंक। एक कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम है, एक आपका प्रॉपर तरीके से करियर स्टार्ट होगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, तो बिल्कुल एनरोल कर सकते हैं आप इस प्रोग्राम में। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।